हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत से कठिन परिश्रम के द्वारा अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, थोड़े समय के लिए मेहनत है, फिर आप लोगों का फिर उसी प्रकार से जीवन व्यतीत होने वाला है। तो इसलिए उससे पहले जो जीवन आपका व्यतीत हो बेकार तरीके से, इससे बेहतर है कि आज हम मेहनत कर लें। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप दुखित नहीं होंगे और आपका कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा और अपने भविष्य में आप उज्जवल बनेंगे। तो इसी को देखते हुए आज हम आपके लिए कक्षा 10 की साइंस में फिजिक्स के वो सवाल जो आपके पेपर में आते हैं, तो उन्हीं सवालों की आज हम बात करेंगे। वो सवाल आपके पेपर में आ भी चुके हैं और आने की संभावना भी है, तो इसलिए उन्हीं सवालों को आज हम लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं, वो सवाल कौन से हैं जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल आपका कौन सा है। आप लोगों को हमने बताया था कि साइंस में फिजिक्स के लिए आप लोगों को 100 में 100% गारंटी लेते हैं कि आपका फिजिक्स का जो नंबर है वो कहीं जाने वाला नहीं है। केमिस्ट्री में बचती है थ्योरी, थ्योरी आप अपने से पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में भी आपकी थ्योरी बचती है, तो थ्योरी आप जो है अपने से पढ़ सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने में ये थोड़ी सी समस्या होती है कि आखिर कौन सा न्यूमेरिकल फंसेगा और कौन सा नहीं आएगा, किस प्रकार से आएगा, इसमें सूत्र क्या उपयोग लगाना है, किससे किसको प्रदर्शित करते हैं और उसका मात्रा, ये सारी टेंशनें आपके लिए होती हैं। तो वो सारी टेंशनों को ख़त्म करते हुए अब हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के जो भी चैप्टर दे रहे हैं, जो भी सवाल दे रहे हैं, सिर्फ आप उन्हीं का अध्ययन करें या उन्हीं सवालों को लगाने का प्रयास करें तो भी आपके लिए काफ़ी है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं वो सवाल जो आपके पेपर में आने वाले हैं। हाँ बच्चों, ये सवाल सिर्फ आप लोगों के लिए है जो पेपर में बेहद तरीके से पूछा जाता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखकर आप पेपर में घबराइएगा नहीं। उसके लिए हम आपको हिम्मत बंधाते हैं और आशा करते हैं कि आप लगा करके आएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। चालक पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। देखिए ये जो दोनों सवाल है, दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके से लगाना है। हमने दो इसलिए आप लोगों को दिए कि शायद एक ना समझ में आए तो दूसरे में आपको समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला लिखेंगे हल। हल में देखिए सबसे पहले पढ़िए इसमें दिया क्या है। तो अगर हम बात करें तो इसमें दिया है लंबाई, लंबाई को हम लिखते हैं एल से। तो एल बराबर दिया है 1 मीटर। चालक में 2 एम्पियर की धारा मतलब आई, आई का मान दिया है, आई का मान दिया है 2 एम्पियर। प्रवाहित होती है 2.5 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर मतलब बी का मान दिया है 2.5 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। और थीटा, थीटा का मान दिया है वो 30 अंश। आप आराम से इस प्रकार से रख लेंगे। और पूछा है एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे सूत्र एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई का मान कितना दिया भैया 2, तो यहां लिखेंगे 2। बी का मान कितना 2.5, तो लिखेंगे 2.5। एल का मान कितना दिया है 1 गुणे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे 30, गुणा करेंगे 25 दूना 50, 0.1 अंक के बाद लगा देंगे, गुणे 1 का गुणा करेंगे वही रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 37 की 1/2। 2 का भाग यदि आप ऐसे 5 का गुणा 1 में करेंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो 5 बटे कितना आएगा 2, और 2 का भाग 5 में देंगे तो आएगा 2.5 न्यूटन। ये क्या है आपका बल, क्या है आपका बल। तो अर्थात कहेंगे जो एफ का जो मान निकलेगा वो निकलेगा एफ बराबर 2.5 न्यूटन। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल हमारा दिया है कि 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसमें पहले हम गिवन दैट निकाल लेंगे। तो लंबाई को लिखते हैं एल से, एल बराबर 1.5, फिर दिया है 0.5 एम्पियर, तो आई बराबर दिया है 0.5
5 एम्पियर। फिर कह रहा है बह रही तार में 3 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, तो ये दिया है B बराबर 3 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। फिर उसके बाद वाले चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, उस पर लगने वाले बल की गणना, मतलब F बराबर क्वेश्चन मार्क, और लंबवत कहा है तो थीटा बराबर 90 अंश। तो सूत्र लगाएंगे तो F बराबर आई बी एल साइन थीटा। आई का मान रखेंगे, कितना रखेंगे यहाँ 0.5, बी का मान रखेंगे 3 और एल का मान रखेंगे 1.5 और साइन 90। अगर हल करें आप इसको तो 5 3 15 और 15 15 हम 225, 0.2 अंक बाद और साइन 90 की वैल्यू 1, तो F बराबर आएगा 2.25 न्यूटन। इस प्रकार से आप सवालों को आराम से जो है लगाने का प्रयास करेंगे। तो आज आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर फिर से बताते हैं सवाल, अगले सवाल किस टाइप में आने वाले हैं। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और वो क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी प्रकार के जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये सवाल बात करें हम इसकी तो ये 2010 में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है और 2016 और ये 18 और ये 21 और ये पूछा गया है 22 में। देख लीजिए ये पूछा गया है, ये आपका 2000 आपका जो है 10 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, 13 में, 16 में और ये आपका 19 में। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सदाबहार क्वेश्चन है। आप लगाने का प्रयास करें अपने से, भले आप नकल करके लगाएं लेकिन लगाएं जरूर। ऐसा ना हो कि 4 नंबर आपको जो है छूट जाए फिर पछताना पड़े आपको। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, देखिए वो जो 2 सवाल हमने आपको बताया वो 2 सवाल जरूर लगाइए क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। अब ये 2 सवाल आपके लिए बेहद खास है, ये भी पेपर में आ चुके हैं। देखिए कब आए हैं 2019 और 22 में, और ये कब आया है 14, 18 और 20 में। चलिए देखिए, कह रहा है 9.0 गुणे 10⁻³ किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम आवेश का इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से यक्ष अक्ष के अनुदिश गतिमान है, जहां पर 0.3 एम वेबर बटे मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए और तथा त्वरण का मान भी ज्ञात करना है आपको। कितना बढ़िया सवाल दिया है। ये अगर आपके सवाल में आएगा तो ये दोनों 4-4 नंबर के, ये समझ लीजिए कि आप 4-4 नंबर ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, और बहुत ही आसान है। सबसे पहले दिया है द्रव्यमान, मतलब कहेंगे हम m बराबर 9.0 गुणे 10⁻31 आइए किलोग्राम। फिर दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब E बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 किलो 19 कूलाम। फिर दिया है 3 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकंड, मतलब V दिया है, तो V का मान है 3 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से, यह सच के अनुदिश 0.3 वेबर, मतलब B का मान दिया है 0.3 वेबर बटे मीटर स्क्वायर, जेड अक्ष के दिशा में रखा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, मतलब F का मान पूछ लिया है। F बराबर क्या होता है क्वेश्चन मार्क, तो सूत्र होता है इसके लिए F बराबर F बराबर होता है E V B साइन थीटा। तो F बराबर E का मान 1.6 गुणे 10⁻19, V का मान दिया है 3 गुणे 10⁻6, B का मान दिया है आपका 0.3। अब इसको हल कर लीजिए, और थीटा का मान दिया है साइन 90। तो ये होगा 16 तिया
16 ये कितना हो जाएगा 48, अर्थात 4.8। 19 से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -13 गुणे 0.3। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। 3 8 24 और 3 चौक 12 2 14। 0.2 अंक बाद लगाएंगे, ये है 1.44 गुणे 10 की पावर -13। कितना हो गुणे 10 की पावर -13, क्या हो जाएगा ये न्यूटन। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इसमें ए का मान बताइए, अर्थात त्वरण। ये तो रहा बल। फिर पूछा है त्वरण। त्वरण को लिखते हैं ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो त्वरण के लिए जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर ma। F बराबर क्या होता है ma। F का मान आपने कितना निकाला है, तो कहेंगे 1.44 और गुणे 10 की पावर -13। अब फिर इधर दिया है m का मान कितना दिया है, कहें 9.0 गुणे 10 की पावर -31 और गुणे में a। ये गुणे में इसको बटे में लाएंगे तो 1.44 गुणे 10 की पावर -13 और ये नीचे आ जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं, तो 9 गुणे 10 की पावर -31 बराबर a। जब इसे हल करेंगे 9 का भाग देंगे इसमें, तो 9 1 का 9 और 14 से 9 घटाएंगे तो आएगा 5 और 9 छक 54। तो 1.6 गुणे 31, माइनस में 31 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो 11 से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8 और फिर कितना बचेगा 2 से 1 घटाएंगे 1, मतलब a। या a बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा है आपका आंसर। अब आइए दूसरे में कह रहा है कि 200 ओम प्रतिरोध के तार में, प्रतिरोध का तार कितने का ओम का है 200, तो मतलब R बराबर 200। ध्यान से समझिएगा, 200 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा व्यय दर की गणना कीजिए। यदि तार में ऊर्जा 1250 वाट है तो तार के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। सबसे पहले कहा है 200 ओम प्रतिरोध, मतलब R बराबर कितना 200 ओम। 1.5 एम्पीयर धारा I बराबर 1.5 एम्पीयर प्रवाहित करने पर ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए, तो मतलब P बराबर इसका क्वेश्चन। फिर दिया है दूसरे के लिए P2 1250। अगर हम बात करें तो सूत्र होता है P बराबर VI। P बराबर क्या होता है VI, तो P बराबर V का मान रखेंगे, हाँ P बराबर होता है V² बटे R। क्योंकि R भी दिया है ना यहाँ हमारे पास, तो P बराबर V² बटे R। V का मान दिया है 200, तो ये हो जाए। P का मान कितना दिया हमारे पास, नहीं दिया है। V का मान कितना दिया है 200 ओम प्रतिरोध, और ये क्या दिया है धारा एम्पियर। और कह रहे हैं क्या, किसकी गणना कीजिए P की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए P की गणना कीजिए। तो इसमें हमें किसकी ऊर्जा दर बताना है, किसकी ऊर्जा गणना बताना है, तो कहेंगे इसमें हमें बताना है ऊर्जा की दर की। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है ये पहले जान लीजिए। सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, तो सूत्र आपका होता है P बराबर V² बटे R। P² बटे क्या होता है R। अच्छा V² बटे R, तो P का मान कितना दिया है 1250। V का मान पूछा है,
और R का मान कितना दिया गया है 200। इसका इधर गुणा कर लीजिए, V² बराबर 1250 गुणे कितना 200। गुणा करेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा, पहले तो 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 1 5 और 2 1 कम 2, इधर स्क्वायर इधर रूट लगाएंगे तो ये निकलेगा V बराबर √2540। तो इसे हम लिख सकते हैं रूट में 500 गुणे 500, तो V बराबर निकलेगा 500 वोल्ट। हमारे पास क्या दिया था, R का मान दिया था, I का मान दिया था और P का मान दिया था, पूछा हमसे V का मान। तो हमने सूत्र क्या लगाया, P बराबर V² बटे R। P का मान 1250 और R का मान 200, हल किए और निकला कितना 500 वोल्ट निकला। तो इस चालक पदार्थ में कितना विभवांतर है, तो कहेंगे 500 वोल्ट है। तो इस प्रकार से आप सवाल आराम से लगाएंगे। इस प्रकार के सवाल 100% पेपर में पूछे जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं कि हाँ हमको नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, जरूर कर सकते, सिर्फ लगन और मेहनत की आवश्यकता है। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय बच्चों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे सबसे पहले जो अपलोडेड वीडियो हो आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। अगर हम बात करें प्रतिरोधों की, तो तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, तो कहें श्रेणी। अगर सीधे जुड़े रहें तो कहें श्रेणी क्रम, ऊपर नीचे हो तो कहें समांतर क्रम। तो देखिए सीधे जुड़े हैं तो कहेंगे श्रेणी क्रम। तो पहला जो प्रतिरोध है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर है वो 5 ओम, और V का मान जो दिया है वो 30 वोल्ट। तो अगर हम बात करें इसमें की, तो यहाँ लिखेंगे तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान है 2, R2 का मान है 3, R3 का मान है 5। R बराबर 3 2 5, 5 कितना हो जाएगा 10। मतलब जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना निकल के आएगा 10 ओम। अब इसमें ये कह रहा है तुल्य प्रतिरोध कितना निकला, तीनों को जो तुल्य प्रतिरोध कितना निकला 10 ओम। अब इसमें कह रहे हैं कि पूरे परिपथ में जो धारा का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो कहेंगे माना परिपथ में धारा I है, परिपथ में धारा क्या है I। तो कहेंगे ओम के नियम से, ओम का नियम तो आप लोग पढ़े होंगे ना, ओम के नियम से। तो सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। V का मान है 30, I का मान बताना है, R का मान कितना है 10। तो हम कहेंगे 10 गुणे में है 30 के बटे में भेजेंगे, तो I बराबर 30 बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, I बराबर आएगा 3 एम्पियर। अब हमसे ये कहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसके लिए पूछा है, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। तो अगर हम इसमें बात करें 2 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध
पर विभव। तो ये V1 बराबर होता है IR1। I का मान है 3 और R1 का मान है 2। तो कहेंगे V1 बराबर 6 वोल्ट। अगर हम कहें 3 ओम के लिए तो कहेंगे 3 ओम प्रतिरोध के लिए विभव, तो वो होता है V2 बराबर IR2। I का मान तो कहेंगे 3 और R2 का मान तो कहेंगे 3। तो V2 बराबर 9 वोल्ट। फिर कहेंगे 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभव, तो ये हो जाएगा V3 बराबर IR3। I का मान 3 और R3 का मान 5। V3 बराबर 15 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से ज्ञान कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यूपी बोर्ड से संबंधित जो फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं हाई स्कूल और इंटर के लिए बेहद खास है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। मेहनत करके पढ़िए, जो लगा करके पढ़िए, क्योंकि यही आखिरी समय बचा है आपको अपने को चमक कर दिखाने का। समय बीत जाने पर कुछ हाथ मिलने वाला नहीं है, तो इस समय आप बढ़िया से मेहनत करिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। हमारी भी यही विनती है, हमारी यही आशा है, और आप लोग अपना प्रयास बनाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।